So now let us move to our next topic, that is ranks, है ना. Next, let us move to this topic called ranks. Ranks क्या है? Again, it is a part of arrangement and distribution only. जो अब तक हम कर रहे थे. Arrangement में linear circular arrangement थे, या table पे arrangement था, जैसे जैसे arrangements थे, right? Distribution, on the other hand, was about different people having different attributes and you form a table, right? Ranks is also an arrangement wherein you rank people as per the ranks. कौन fastest था, कौन slowest था, कौन tallest था, कौन shortest था, कौन पहला आया, कौन second आया, कौन third आया, कौन fourth आया. But it is an arrangement at the end of it. It is arrangement in order of ranking. है ना. हमने arrangement किया in the order of arrival of people, in the order in which they attend classes. So वैसे ही now it is in the order of their speed or their height or whatever the parameter of ranking is. So largely it's the same. Our rules remain the same. Same चीज है कि हम introductory condition लिखेंगे, ranking के लिए table draw करेंगे, and we will always make sure कि we start with key variable or major clue because that forms the backbone of our DLR sets. ठीक है. So let us warm up. ऐसे करेंगे. ये 6 athletes are there who appeared in the race. We have A, B, D, G, K and S. ठीक है. They were ranked 1 to 6 in no particular order based on their finishing time in the race. Obviously, come finishing time is the highest rank. Now exactly 2 athletes. देखो अभी इसमें we have Dhawan, somebody who is appearing again and again. ठीक है. उसके रिस्पेक्ट में ही चीज है. तो अभी क्लूज पहले हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी, फिर हम मर्ज कर पाएंगे ना. तो कैसा है? एग्जैक्टली 2 athletes were ranked between धवन एंड अनिल. तो धवन और अनिल के बीच में 2 रैंक्स है, मतलब 1 2. अनिल ऐसा हो सकता है या तो फिर ऐसा हो सकता है. दीज आर द 2 केसेस, राइट. ये हमारा फर्स्ट क्लू है. सेकंड क्लू कहता है, एक्चुअली थर्ड क्लू पे जाओ, कि द रैंक ऑफ कृति वाज वर्स देन द रैंक ऑफ बोथ अनिल एंड धवन. तो दोनों भी केस में कृति तो नीचे है भाई इनके. एटलीस्ट हम ये मर्ज कर पाए. और इसके हिसाब से एग्जैक्टली 1 एथलीट वाज रैंक बिटवीन सतनाम एंड धवन. अभी सतनाम और धवन के बीच में एग्जैक्टली 1 एथलीट है, तो इसके और सब केसेस बनेंगे. व्हाट आर द सब केसेस हियर? आई एम गोना ड्रॉ. देखो जब बिटवीन बोला है तो इट कैन बी ऊपर या नीचे बोथ, राइट. इट कैन बी ऊपर या नीचे बोथ. तो अभी अगर धवन फर्स्ट है तो ऑब्वियसली धवन और सतनाम के पीछे एक ही रैंक है, तो सतनाम को इधर ही आना पड़ेगा. और के कैन बी इधर या इधर. एनीवेयर इज ओके, राइट. सेकेंड केस इज कि धवन, इसमें और दूसरा केस नहीं बन रहा. ये अभी ए वाला, ये ए वाले में एस कैन बी हियर एंड धवन कैन बी हियर, एक रैंक इन बिटवीन, राइट. और फिर के इधर इधर दोनों में से के. थर्ड केस में ये 2 ब्लैंक है, धवन और सतनाम, एक रैंक के बिटवीन, राइट. और फिर कृति इधर आ जाएगी. सो इस तरीके से हमारे 3 केसेस बने कि सतनाम कैन भी इधर ऑल्सो इधर ऑल्सो. यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, राइट. तो इस तरीके से तुम्हें सारी पॉसिबिलिटीज ध्यान में रखनी है. ठीक है. अब उसके बाद रैंक ऑफ बुमराह वाज बेटर देन अनिल. अनिल से अगर बेटर रैंक था तो बुमराह हैज टू बी हियर. तो मतलब ये 2 केसेस तो हट गए. एक्चुअली अगर हमने अनिल को पहले ही प्रोसेस कर दिया तो हमें पता होता, राइट. धवन एंड अनिल आर ओनली द पीपल जो हर जगह पे अपियर कर रहे थे इन एनी केस, राइट. तो वो गए. तो बुमराह. तो अभी कौन बचा है? गौतम बचा है, जो इन दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है. वी डोंट नो एंड वी हैव वन डेफिनेट आंसर. हुज रैंक कैन बी एग्जैक्टली डिटरमाइंड? धवन, यस. अनिल, यस. नहीं नहीं, वेट वेट. There is another possibility also. Another possibility is कि धवन is not first. It is basically धवन, बुमराह, सतनाम, अनिल, के एंड जी इज ऑन द टॉप. ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, राइट. हमको कहीं पे भी बोला नहीं था कि धवन ought to be first. हमको बस रिलेटिवली पता है कि what all possibilities are there, है ना. We just know, don't know that Dhawan is first for sure. So G could be at the top also. We just know कि this sequence is correct. That D के बाद B के बाद S के बाद A तो है ही, और A के बाद K तो आना ही है, right. So at least 4-5 people are नीचे, तो D can be second also. So whose rank can be exactly determined is what they are asking. है ना. क्योंकि एब्सोल्यूट रैंकिंग किसी की दी है, तो whose rank can be absolutely determined? None of the above, right. किसी की भी नहीं डिटरमाइन कर सकते. Okay, these because we have 2 cases. उसके बाद what is the sum of the all possible ranks of धवन? धवन के all possible ranks कौन से हैं? What are all possible ranks of धवन? What are all possible ranks of धवन? 1 and 2. The total is 3. Which of the following could not be the rank of गौतम? गौतम फर्स्ट भी आ सकता है भाई, फिफ्थ भी आ सकता है, सिक्स्थ भी आ सकता है. 1 5. अच्छा, डी और जी ऐसे भी हो सकता है.
could not be the rank. वो बोल रहे सेकंड और थर्ड में से भी हो सकता है. Let us see have we missed out on one more possibility here. Let us see have we missed out on something more here. रिलेटिव रैंकिंग से ही हेल्प होगी. तो वी हैव डी हियर, है ना. डी के दो स्पेस के बाद एस है, एक स्पेस के बाद एस है, दो स्पेस के बाद ए है और उनके बाद के जरूर है. ठीक है. और यू नो कि बुमराह वाज बेटर देन अनिल, तो ये भी तो हो सकता है. राइट. बुमराह इज बेटर देन अनिल मतलब बुमराह ऊपर भी हो सकता है. तो ऐसे भी 6 रैंक्स आ सकते हैं. ये भी एक पॉसिबिलिटी है. इट वॉज जस्ट अबाउट रीअरेंजिंग. तो उससे हमें पता चलता है कि गौतम तो थर्ड भी हो सकता है भाई. तो कौन सा रैंक नहीं हो सकता गौतम का? सेकंड. सो दिस इज योर आंसर. Then next, Gautam was disqualified from a race as he was found cheating. If the remaining found who, अच्छा, if the remaining were ranked, if remaining were ranked, Gautam चला भी गया तो B भी first आ सकता है, D भी first आ सकता है, right? G नहीं आएगा बस, है ना? तो who got rank one? This person also. Anybody can get, so cannot be determined. Now in the previous question, if it was also known that Dhawan was ranked in top three, Dhawan has ranked in top three, दोनों भी cases में top three में. Then who scored rank four? Who scored rank four? Again, we don't know. अच्छा धवन, सॉरी, अपना गौतम इज डिस्क्वालिफाइड ओनली नो. तो यहाँ पे रैंकिंग ऐसे हो गई और यहाँ पे भी ओके. ये एक रैंकिंग हो गई. इसकी रैंकिंग कैसे हो गई? डी बी एस ए और के फिर से सेम. और इसकी रैंकिंग कैसे होगी? डी बी एस ए के. हर जगह डी बी एस ए के ही हो गया. जी था जो बीच बीच में आ रहा था, राइट. सो इफ धवन वॉज, यहाँ पे डी है यहाँ पे बी है, बस डी और बी वो है. तो if we know that Dhawan was in top three, both the cases में top three, who has rank four? Rank four is A. A is your answer. This is how you solved it. Whole point is कि relative table बनाना है, is important. ठीक है. चलो, let's do the next set. Do this one. यहाँ पे questions भी दिख रहे थे. चलो, let's do this one. Sprinters in Olympics running on a track are carrying numbers from 1 to 7 at the back of their vest. ठीक है. ठीक है. अब इसमें थोड़ा सा मैथ्स घुसाया हमने. ठीक है. अब उन्होंने क्या किया है? वेस्ट नंबर्स है 1 to 7. They complete their race in some time 1 2 3 ऐसे 9.7 तक. 7 और 9.1 9.2 9.3 ऐसे सेकंड्स में उन्होंने कंप्लीट किया है at an interval of 1 milliseconds each. Now each athlete is ranked from 1 for fastest and 7 for the slowest. ठीक है. 1 for the fastest and 7 for the slowest. जो सबसे फास्ट है वो फर्स्ट रैंक है. So there are two things that are 1 to 7. One is west and another is your rank. ठीक है. तुम्हारे शर्ट का नंबर एंड योर रैंक. ठीक है. उसके हिसाब से क्लूज दिए गए. ठीक है. सो लेट अस से दिस इज अ रैंक एंड दिस इज अ वेस्ट नंबर. ठीक है. ये हॉरिजॉन्टली बनाते हैं. क्या बोला उन्होंने? द स्क्वायर ऑफ द हाईएस्ट टोटल ऑफ द वेस्ट नंबर एंड द रैंक इज 169 which occurs only once. हाईएस्ट इज 169. 169 का रूट क्या है भाई? 13. तो 13 किन दो नंबर्स का टोटल हो सकता है? 1 to 6 में से 6 + 7 का ही हो सकता है. और कहीं है क्या 13 टोटल पॉसिबल नहीं है ना. अगर हमने 5 ले लिया तो 5 + 8 करना पड़ेगा और 8 तो है ही नहीं रैंक अपने पास. तो 6 + 7 ही बना सकता है. तो दो ही पॉसिबिलिटी है. दो पॉसिबिलिटीज के दो टेबल्स बनाए क्या? वर्टिकल भी बना सकते थे यार, इसको बेटर रहेगा, है ना. से रैंक मतलब देखो एक पॉसिबिलिटी है कि I'll make two possibilities only because that way I'll imagine it better. This is rank and this is West number. ठीक है. क्या पॉसिबिलिटी है हमारी की 1 2 3 4 5 6 7. दिस इज द रैंक 1 2 3 4 5 6 7. एक तो ये पॉसिबिलिटी है भाई कि तुम्हारा जो 7th रैंक वाला बंदा है उसका वेस्ट नंबर 6 है या 6th रैंक वाला बंदा है उसका वेस्ट नंबर 7 है. यही दो पॉसिबिलिटीज है अपने पास. करेक्ट है. यही दो पॉसिबिलिटीज है ना अपने पास. क्योंकि टोटल 13 इज द हाईएस्ट, राइट. तो मतलब इसका 6 हो नहीं सकता और इसका 7th रैंक हो नहीं सकता क्योंकि एक ही बार वो आ रहा है. तो अगर तुम 7th रैंक वाले को 6th वेस्ट नंबर दे दो या 6th रैंक वाले को 7th वेस्ट नंबर दे दो तो ये पॉसिबल है कि 13 टोटल 13 होकर स्क्वायर बनेगा. ठीक है. अब उन्होंने बोला है बाय द वे आइडियली वी शुड ड्रॉ बिगर टेबल. मैंने तुम्हें बार बार बताया. अभी देखो यहाँ पे वी हैव लेसर स्पेस टू राइट व्हिच इज नॉट कंड्यूसिव. ऑलवेज फॉर्म बिगर टेबल्स. फिर उसके बाद क्या लिखा है?
द स्क्वायर ऑफ द लोएस्ट टोटल ऑफ द वेस्ट नंबर एंड रैंक इज 16 विच ऑकर्स ओनली, मतलब लोएस्ट भी 16 है स्क्वायर, मतलब 4 है टोटल. 4 टोटल कैसे बन सकता है? 1 को 3 मिला, 3 को 1 मिला, या 2 को 2 मिला, राइट. तो अब हर एक केस के लिए, इस केस के लिए भी ये 3 पॉसिबिलिटीज हो गई, इस केस के लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज हो गई. देखना पड़ेगा अभी, वी कांट राइट इट जस्ट येट. लेट अस पार्क दिस. फिर द स्क्वायर ऑफ द टोटल ऑफ द वेस्ट नंबर एंड द रैंक 18 ऑकर 81 ऑकर थ्राइस. 81 मतलब 9 टोटल हुआ, राइट. स्क्वायर 81 है तो 9 टोटल हुआ, तो 9 टोटल कितना? 3 बार आता है. कैसे कैसे आ सकता है? 3 और 6 से आ सकता है, और 2 और 7 से आ सकता है, और 3 6 4 5 इस कॉम्बिनेशन से आ सकता है, राइट. तो वही है 6 3 7 2 और 5 4. ये 6 पॉसिबिलिटीज अगेन है अपने पास. तो अभी इस केस में क्या होगा? इन दिस केस, इस केस में अभी हम बस पार्क कर रहे क्लूज कि देखो ये 6th रैंक वाला जो है, जो 6th रैंक वाला बंदा है उसको 7 तो मिल चुका है, राइट. तो ये तो हो नहीं सकता, और ये भी हो नहीं सकता बिकॉज 7th रैंक चला गया है. और तो ये 4 ही पॉसिबिलिटीज है, 4 में से कोई तो 3 होगी कि यहाँ पे 3rd रैंक वाले को 6 वेस्ट नंबर दे दो, इसको 5 दे दो, या इसको 4 दे दो, या 7th वाले को 2nd रैंक दे दो. यही है ना. ये 4 केसेस है, 4 में से कोई तो 3 पॉसिबल होगा, पता नहीं विच 3. Let us see what else. The winner's best number exceeds that of the first runner-up. जो second rank वाला है उसका वेस्ट नंबर, द विनर्स वेस्ट नंबर एक्सीड्स द फर्स्ट रनर अप. मतलब जिसका फर्स्ट रैंक आया ना, उसका जो वेस्ट नंबर है, जो भी उसका नंबर है, वो बड़ा है देन इसका नंबर. ठीक है. तो अभी अपने पास कौन से नंबर्स बचे हैं? अब देखो, अगर हमने ये पॉसिबिलिटी ली, लेट अस जस्ट स्टार्ट इवैल्यूएटिंग पॉसिबिलिटीज. इस केस में अगर हमने ये पॉसिबिलिटी ली, इसमें बहुत सारे केसेस बनते जाएंगे. हाँ अभी अगर हमने ये बोला कि चलो ये है 3, अब इसका वेस्ट नंबर जो ये विनर हो गया 3, ये वाला केस हमने ले लिया. तो अगर इसका वेस्ट नंबर हैज टू बी मोर देन द फर्स्ट रनर अप. मोर देन द फर्स्ट रनर अप मतलब फर्स्ट रनर अप के पास अपने पास 3 से मोर क्या है? 1 और 2 ही है. 3 से मोर क्या है? 1 और 2 ही है, राइट. अब अगर ये 1 ले लिया तो 2 + 1 3 हो जाएगा, बट हमारा मिनिमम सम तो 4 है, तो वो आ नहीं सकता. और 2 + 2 4 हो जाएगा, बट 4 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, और एक ही बार 4 आ सकता है, तो वो भी आ नहीं सकता, राइट. सो देन दिस बिकम्स रॉन्ग. देन दिस बिकम्स रॉन्ग कि यहाँ पे हम अज्यूम नहीं कर सकते हमारा कि यहाँ पे टोटल 4 आ रहा है. तो हमें टोटल 4 शायद इधर ही देना पड़ेगा, और अगर हमें टोटल 4 इधर देना पड़ेगा तो यहाँ वो आ नहीं सकता फिर सेकेंड रैंक, है ना. फिर हमारे पास क्या क्या रैंक्स बचा है यहाँ पे? रैंक 1 बचा है, सॉरी वेस्ट नंबर 1 बचा है, वेस्ट नंबर 3 बचा है. तो वेस्ट नंबर 1 यहाँ आ गया, और वेस्ट नंबर 3 अगेन कांट डू. कैन वी डू दिस केस? वी कांट डू दिस केस. 1 वेस्ट नंबर 1 यहाँ लिख नहीं सकते, 3 लिखा तो अगेन टोटल 4 हो जाएगा, अगेन विच इज नॉट पॉसिबल, राइट. तो ओवरऑल ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. आर यू फॉलोइंग मी? Are you following me by the way? तो मैं समझ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ. I'm just playing around with numbers here. There's no better way to do this than just trying out. ठीक है. अब देखो, let us assume कि ये यहाँ पे रहता ही है, ये यहाँ पे रहता ही है, ठीक है. बट अगर ये यहाँ पे रहता है तो मतलब यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, तो कुछ बड़ा नंबर आना पड़ेगा. और अगर ये यहाँ पे रहता है तो हमें इन तीनों में से किसी एक को माइनस करना पड़ेगा, राइट. बिकॉज 3 ही पॉसिबल केसेस थी 9 वाली, है ना. और हमको इस तरीके से करना है कि भाई, क्योंकि देखो टोटल 4 कहाँ आ सकता है? टोटल 4 यहाँ आ सकता है, या टोटल 4 यहाँ आ सकता है, बिकॉज यहाँ तो 2 आ नहीं सकता, राइट. अगर टोटल 4 यहाँ कर दिया तो अगेन यहाँ पे 3 रैंक है, तो यहाँ 1 रैंक वही वाली बात हो गई. जो कर नहीं सकते तो फिर ये एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो, इसको रैंक 1 दे दो, वेस्ट नंबर 1 दे दो. इसको वेस्ट नंबर 1 दे दिया भाई, अपने पास अभी बचा है क्या? 3 और 6. तो बड़ा वेस्ट नंबर यहाँ डाल दिया 6, और छोटा नंबर वेस्ट नंबर डाल दिया यहाँ. ये हो गया हमारा अरेंजमेंट. इससे देखो सारी चीजें हमारी ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है. क्या क्या बोला उन्होंने कि हाईएस्ट सबका टोटल निकालो. 7 है, 5 है, 4 है, 9 है, 9 है, 9 है, 13 है. 13 एक बार आने को होना, आ गया. 9 3 बार होना, 4 एक ही बार होना होना. इसका वेस्ट नंबर 6 बड़ा हो जाना चाहिए इससे, वो भी हो गया. तो ये केस तो हमारी विन कर रही है भाई, ये केस हमारी विन कर रही है. तो इसको हम फाइनल आंसर रख सकते हैं, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. वी डोंट नो इफ दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी. रैंक नंबर 1 2 3 4 5 6. फर्स्ट रैंक पे वेस्ट नंबर 6 आया है, फिर 3 आया है, फिर 1 5 4 7 और 2. दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द राइट आंसर्स. Fair. So how did we start? We started by taking 6 और 7 के दो cases, and after taking दो cases on 6 and 7,
बाय द वे 6-7 से मुझे याद आया कि 6-7 का जेंजी स्लैंग, और 6-7 जेंजी स्लैंग है, उससे मुझे ये याद आया कि नाउडेज दीज कॉन्वर्सेशंस आर हैपनिंग अ लॉट, कि Gen Z slang, Gen Z words, Gen Z status of relationships. And then the another part is also like even Gen Z's in work culture, workspace, है ना? Gen Z's choosing their career paths. ये एक zone of conversation है. और दूसरा zone of conversation is AI. Of course, AI is a part of our life. AI is a part of work. घर पे आने वाले robots. AI का पूरा influence, AI की ethicality, सब कुछ. तो ये दो टॉपिक्स है, इस पे तुमने इन जनरल पढ़ते रहना चाहिए टू जस्ट इम्प्रूव योर नॉलेज बेस, बिकॉज इसके ऊपर आरसी आने के हाई चांसेस है, रेलेवेंटली आने तो चाहिए. टू बी ऑनेस्ट, इन रियलिस्टिक सेंस इस पे टॉपिक्स तो आने चाहिए, बिकॉज दैट जस्ट मेक सेंस, ठीक है, टू मेक द एग्जाम मच मोर रेलेवेंट. बट आई डोंट नो व्हाट इंदौर विल एंड अप डूइंग. बट इस पे तुमने पढ़ते रहना चाहिए, बिकॉज इट जस्ट हेल्प्स यू डेवलप अ पर्सपेक्टिव ऑन दैट टॉपिक. और दूसरी चीज है कि ऑफ कोर्स इट्स गोना हेल्प यू विद द इंटरव्यूज, विद योर रिटन एबिलिटी टेस्ट एंड ऑल आल्सो, जो आपको लगता है कि बहुत बाद में आएगा, अभी से क्यों करे, बट इट हैज अ टू फोल्ड एडवांटेज. तो जस्ट मुझे याद है 6-7 से कि यू शुड, ठीक है. दो टॉपिक्स हैं, एक जेनजीज का पूरा एक जोन और एक एआई का पूरा एक जोन, ठीक है. एनीवेज, सो ये एक हमने फ्रीज कर दिया यहाँ पे, ये एक ही पॉसिबिलिटी थी, ये हमारा हो गया. अब लेट अस गो अहेड एंड डू दिस वन, ठीक है. ऊपर वाले रैंक्स में हमारे पास क्या क्या है. अब हमारे पास देखो, हमने इसकी दो पॉसिबिलिटीज इसलिए बना दी बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट टू इवेल्युएट. अब इसके बेसिस पे नेक्स्ट मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इज दिस 9 वाला चीज, है ना. नेक्स्ट बिगेस्ट इन्फॉर्मेशन इज दिस 9 वाला चीज. तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखो रैंक 6 अलॉट हो चुका है, हाँ, और 7 को 2, ये दोनों गए, बाकी 4 है, बाकी 4 है पहले केस में, ठीक है. तो 2 का रैंक 7 हो गया, ये ये हो गया, ये हो गया, और 6 को थर्ड रैंक मिल गया, राइट. अब बचा क्या है, 1 और 2 ही बचा है. 1 और 2 तो हम दे नहीं सकते ऑब्वियसली, बिकॉज इसका रैंक नंबर बड़ा होना चाहिए, और तुमने अगर वेस्ट नंबर बड़ा होना चाहिए, अगर तुमने 2 को ही 7 वेस्ट नंबर दे दिया है, तो उससे बड़ा क्या होगा. तो दिस इज नॉट द केस. तो 9 वाले टोटल्स वाले ये 3 हो गए, राइट. फिर हमारे पास कौन से रैंक्स बचे हैं, 1, 2 और 7 बचा है अलॉट करने के लिए, राइट. 1, 2 और 7 बचा है. अभी इसको कैसे हम अलॉट करेंगे. एक तो बात है, हमें 4 करवाना है किसी को, हमको किसी को 4 करवाना है. तो लेट्स सी, इसको मैंने 4 करा दिया, फिर इसको 7 रैंक देना पड़ेगा क्योंकि वेस्ट नंबर बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे 1 रैंक देना पड़ेगा, तो 2-2 4 वाले टोटल्स हो जाएंगे, जो पॉसिबल है नहीं. तो दिस इज नॉट द केस. फिर 4 में किसको कराऊंगी, इसको कराऊंगी, 1 इसको देके, इसको 1 अगर दिया मैंने, राइट, तो अगेन 7 और 2 करना पड़ेगा, अगेन दोनों टोटल, विच इज नॉट पॉसिबल. तो ये तो हमारी केस है ही नहीं. तो वी फाइनली गॉट 1 एब्सोल्यूट आंसर, ठीक है. सो डिड यू सी हाउ वी वर्कड अराउंड इट. यहाँ पे देयर वाज नो मेजर क्लू एज सच, देयर वाज नो मेजर वेरिएबल एज सच, बट देयर वर डेफिनेटली मेजर क्लूज व्हिच हेल्प्ड अस मैनूवर. उसमें से ये क्लू जो था कि टोटल 981 वाला थर्ड क्लू कि 3 नंबर्स का है, दैट वाज अ मेक और ब्रेक. बट दैट मेक और ब्रेक बिकेम बिकॉज देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज टू इट ओनली, और हमको 3 लेनी है, तो दैट बिकेम मेक और ब्रेक ओनली व्हेन वी फॉर्म दीस टू केसेस, बेसिस 6 एंड 7, ठीक है. तो फिर हमारी क्योंकि वो 6 में से 2 चीजें कट हो गई, 4 ही हमें प्लेस करनी पड़ी, राइट. और फिर वो 4 में से भी एक एलिमिनेट करना पड़ा जो बेसिस हुआ इसके. तो ऐसे ऑल द क्लूज वर रिलेटेड टू वन अनदर. बेसिस दैट लेट अस आंसर. द बेस्ट नंबर ऑफ द स्प्रिंटर कमिंग फर्स्ट इज, जो फर्स्ट है उसका बेस्ट नंबर क्या है, 6, है ना. द स्प्रिंटर नंबर फिनिशिंग सेकंड इज, फिनिशिंग सेकंड, कौन सेकंड फिनिश आया उसका बेस्ट नंबर इज 3. द स्प्रिंटर नंबर फिनिशिंग थर्ड इज, थर्ड कौन आया, 1. द स्प्रिंटर नंबर फिनिशिंग लास्ट इज, लास्ट कौन आया, 2 जर्सी वाला, है ना. द स्प्रिंटर नंबर फिनिशिंग लास्ट बट 1, लास्ट बट 1 मतलब सेकंड लास्ट इज 7. पूरा रैंकिंग ही पूछ लिया उन्होंने सवाल में. डू यू गेट हाउ वी सॉल्व दिस, है ना. समझा है, समझा है, वेरी गुड. चलो लेट्स डू दिस वन नाउ, ये करते हैं. Yeah, this is a rather complicated set, right? And one of my favorites also. Let us do something else पहले, then we will move. हाँ, ये वाला करो. चलो, let's do this one together. Let's do it. Let's do it. Let's do it. If I say Kolkata, not if. In 5 students we have A, B, C, D and E take final year exam. The exam has 3 subjects. There's a lot of maths also involved. क्योंकि अभी हमें कॉन्ट बेस्ड रीजनिंग की तरफ भी मूव करना ही है इवेंचुअली, और रैंकिंग का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है. सो सी, यू डोंट एक्सपेक्ट कि डीएलआर के सेट एक चैप्टर के एक टाइम पे आएंगे. इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, और हम मिक्स करके ही करने की कोशिश करते हैं चीजें, राइट.
And overall, with every set and with every topic, we are moving towards more higher order questions ना. इसमें तुमने नोटिस किया होगा रैंक्स में मैंने बहुत इजी क्वेश्चन नहीं दिए, एक दो ही सेट थे, फिर डायरेक्टली हमने अपग्रेड कर लिया हायर लेवल पे, क्योंकि हो गया ना, वार्म अप हो ही गए इतने 3-4 हफ्ते हम कर ही रहे, राइट. सो अभी देखो, ए बी सी डी ई टेक द फाइनल ईयर एग्जाम. द एग्जाम हैज 3 सब्जेक्ट्स, पी एस एंड सिक्स सिग्मा स्टैटिस्टिक्स है और प्रोबेबिलिटी है. एंड द कट ऑफ स्कोर्स ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स है 22, 25 एंड 20. चलो कर लेते हैं, वेरिएबल्स लिख लेते हैं बिफोर वी गेट टू कंफ्यूज्ड. तो वी हैव 5 people, A, B, C, D, E. We have 3 subjects, probability, statistical methods, Six Sigma. And the cutoff of each of these respectively दिया है ना, तो 22, 25 and 20. ठीक है. Now maximum possible score on each of these 3 subjects is 100. Maximum possible score is out of 100. तो out of 100 20, 25 और 22, 25 और 20 तुम्हें स्कोर करना पड़ेगा पास करने के लिए. ठीक है. Now the student who scores the highest marks gets the first rank. The one who scores second highest marks gets second rank and so on. 5 ranks है. The following information is given about the scores of these 5 students. अब this is not typical ranking. We have to basically यहाँ ये बोला गया है कि तीनों सब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे ना बच्चे को, तीनों का टोटल विल डिसाइड योर रैंक, है ना. तो let us see how is this associated. Let us start processing the clues. अब in a particular subject, the scores obtained by each student are different integers. एक सब्जेक्ट में हर एक इंसान के अलग अलग नंबर्स है, so किसी को सेम नहीं है. फेयर, ठीक है. फिर the lowest score in a subject was twice the cutoff. Lowest score in the subject was twice the cutoff. मतलब कट ऑफ पे तो कोई है नहीं. लोएस्ट स्कोर इज ट्वाइस द कट ऑफ. मतलब लोएस्ट क्या आया, अभी प्रोसेस कर लेती हूँ इसको. 44 is the lowest score of anybody in this subject, 50 and 40. ठीक है. For any student, rank obtained in any 2 subjects was not the same. Oh, तीनों सब्जेक्ट्स की अलग अलग रैंकिंग हुई है, तो किसी भी स्टूडेंट के लिए सेम रैंक नहीं था अक्रॉस. तो अगर मैं इसका टेबल फॉर्म करूं, अभी देखो उन्होंने काफी सारे बेस कंडीशंस भी क्लूज में दिए है, तो अभी अगर मैं इसका टेबल फॉर्म करने लगूं तो मुझे दिख रहा है कि देखो रैंक 1, एक तो हम ये भी कर सकते हैं, वी कैन फॉर्म टेबल 2 तरीके से कि हम सब्जेक्ट से लिख ले प्रोबेबिलिटी, मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स, ऐसे लिख ले. ठीक है. और हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4 रैंक लिखेंगे कि किसका फर्स्ट रैंक आया, किसका सेकंड रैंक आया, या हम यहाँ पे लोगों के नाम लिखें और उनका रैंक आगे लिखें. एनीथिंग इज फाइन, राइट. मुझे लग रहा है कि दिस विल बी बेटर. It also largely depends on what kind of clues do we have ahead. ठीक है. Rank obtained in any 2 subjects is not the same. मतलब यहाँ पे ठीक है, no same number, अलग अलग देने पड़ेंगे रैंक्स. ठीक है, समझ गया ना. एक तो फिर हम 1, 2, 3, 4 लिखते और बोलते कि 1 पे नो सेम पर्सन, एनी थिंग वाज ओके. फिर उसके बाद द टोटल स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट वाज द सम ऑफ द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स टोटल. ठीक है. For any subject, the difference between the highest and the lowest score, for any subject, the difference between the highest and lowest score was 4. मतलब अगर 44, 45, 46, 47, 48 ऐसे ही मार्क्स आए, फिर तो अगर हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर, हमको लोएस्ट स्कोर पता है, तो 5 लोगों के ऐसे रैंक्स आए, सिंपल है ना. 50, 51, 52, 53, 54 हो गए. 41, 42, 43, 44 ये मार्क्स है, और क्या है ना, ये भी हो गया. And overall topper is a student whose overall score is greater than all other subjects, all other students. ये भी सही है कि there is an overall topper. अब उन्होंने बताया नहीं है किसको कितने मार्क्स मिले, कुछ आइडिया हमको है नहीं, राइट. तो अभी हमको ये फिगर आउट करना पड़ेगा. लेट अस सी क्लूज में कुछ दिया है क्या, बिकॉज इट इज टू ओपन एंडेड एट दिस पॉइंट. नथिंग इज गिवन टू अस. हमें बस पता है कि सब में लोएस्ट स्कोर किसी न किसी अलग इंसान का होगा, राइट. अलग अलग इंसान को अलॉट करने पड़ेंगे लोएस्ट स्कोर हमको, क्योंकि रैंक सेम तो हो नहीं सकता, है ना. और फिर सम्स भी अपने को अलग अलग निकालने पड़ेंगे. ठीक है. तो लेट अस सी हाउ डज दिस वर्क. Which of the following can be the maximum possible score for the overall topper? ओवरऑल टॉपर का मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर क्या हो सकता है. मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर कब होगा, जब उसको पहले में उसका सेम रैंक तो हो नहीं सकता, तो उसको फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक मिल जाए. फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक मिल जाए तीनों सब्जेक्ट्स में, तो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर होगा, राइट.
सो लेट अस मैक्सिमाइज इट. व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कि फर्स्ट रैंक उसको इस सब्जेक्ट में मिल गया 54, राइट. तो ये पहला फर्स्ट रैंक 54. अब सेकेंड इज यहाँ पे मिल गया 47, सेकेंड रैंक. और फिर ये है 42, है ना. यही एक पॉसिबिलिटी है कि हमने बड़ा बड़ा कर दिया सबको, है ना. दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर. तो व्हाट इज दैट मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर, बताओ मुझे. क्या आया, बताओ. 143. सो 143 इज अ टोटल. वो ए को मिला, बी को मिला, हमें पता नहीं है. 143. सो 143 इज मैक्सिमम स्कोर. अगर हम कुछ और करते, लेट से हम इसका लेते मैक्सिमम 48, और इसको सेकंड रैंक देते 53, और इसको थर्ड रैंक देते 42, क्या हमारा सेम टोटल आता? क्या हमारा सेम टोटल आता? हाँ. क्यों क्यों आता? क्योंकि यहाँ पे +1 किया है, यहाँ पे -1 किया है, राइट. तो किसी को भी कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हर जगह पे 1 1 1 का डिफरेंस है, तो कोई कहीं पे भी तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक ले लो. इसमें फर्स्ट ले लो, इसमें सेकंड ले लो, इसमें थर्ड ले लो. अगेन यहाँ पे +2 किया या -1, और यहाँ पे -1, तो अगेन सेम आ गया टोटल, राइट. तो किसी का भी तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लेते, बाय द वे जस्ट लेटिंग यू नो, तो भी टोटल सेम ही आना था. ठीक है. तो हाईएस्ट पॉसिबल टोटल इज 143. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉसिबल स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट? लीस्ट पॉसिबल स्कोर क्या आएगा? लीस्ट पॉसिबल स्कोर मतलब अगेन सेम, कि उसको लास्ट नंबर्स मिले, राइट. तो इसमें 40 मिला है, इसमें एक्चुअली इसका लीस्ट पॉसिबल 50 है. एक ही बात है वैसे, वो सेम बात है कि तुम एक का फर्स्ट रैंक ले लो, एक का सेकंड रैंक ले लो, और एक का मतलब ऊपर से पीछे से फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक. तो 50, 45 एंड 42, राइट. व्हाट इज द टोटल? 137. So what is the lowest score possible by anybody? 137. फिर इफ द टोटल, तो यहाँ पे एबीसीडी को रैंक नहीं किया है हमने अब तक. फिर इफ द टोटल स्कोर ऑफ अमन इज द लीस्ट अमंग ऑल, मतलब उसको 137 मिला है, then what can be the maximum possible value of the total score of अमन? अगर टोटल स्कोर ऑफ अमन इज द लीस्ट अमंग ऑल, 137 ही होगा ना, बिकॉज दैट इज द लीस्ट पॉसिबल स्कोर, राइट. What is the maximum possible difference of the total scores? Maximum possible difference क्या है? Highest minus lowest, right? That is it. Is this true वैसे? चलो तो बाकी अपन ऐसे प्लेस करके देखते हैं कि कुछ अलग आता है क्या. लेट से अब ये एबीसीडी भूल जाओ. लेट से एक को हाईएस्ट पॉसिबल मिला, कि हमने बोला 54, 48 एंड 42 हो गया, है ना. फिर लीस्ट पॉसिबल ई को दे देते हैं हम. लीस्ट पॉसिबल, तो यहाँ 42 तो आ नहीं पाएगा, तो हमको कुछ ऐसे चेंज करना पड़ेगा. हम बोलेंगे कि भाई, क्योंकि 42 कांट बी रिपीटेड ना, तो लेट अस से इसको 40 मार्क्स मिले, यहाँ पे 52 मिले. बेटा मैंने गलत कर दिया है, ये सब्जेक्ट वाइज लिखना है, सॉरी. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, कि हाईएस्ट मार्क्स वाले को यहाँ 48 मार्क्स मिला है, यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट 53 मिला है, यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट 42 मिला है. ठीक है. अब उस हिसाब से इसको यहाँ पे हम कर देंगे कि इसको यहाँ पे लोएस्ट मिला है 50, 41 सेकेंड, और 46. ये लोएस्ट पॉसिबल हो गया, करेक्ट. करेक्ट, ये लोएस्ट पॉसिबल हो गया 137, राइट. मैंने क्या किया, बस रैंडमली 3 नंबर्स अलॉट किए जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो सकते हैं. अब बाकी लोगों को कुछ भी नंबर में अलॉट करूं, कुछ भी कर सकती हूँ. रैंक लिख लेती हूँ, है ना. रैंक के हिसाब से दिस इज द फर्स्ट रैंक, और इसको मिला था थर्ड रैंक, तो सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ में यहाँ अलोकेट कर देती हूँ रैंडमली. ठीक है. तो सेकेंड मतलब 47 मार्क्स, फोर्थ मतलब 45 और 44. ठीक है. इसके हिसाब से क्या रैंकिंग है? 53 पे फोर्थ रैंक है, सॉरी सेकेंड रैंक है, उल्टा जाना है, उल्टा जाना है, उल्टा जाना है. सेकेंड रैंक है, और ये लास्ट रैंक है 50, फिफ्थ रैंक. तो मैं कुछ भी अलोकेट कर दूं, अभी मुझे क्या 1 1 3 और 4 अलोकेट करना है, तो 1 3 और 4 अलोकेट कर दिया मैंने. ठीक है. फर्स्ट रैंक पे कौन आया? 54, 3 इज 52, 4 इज 51. ठीक है. अब इसके बाद ये क्या था? ये 41 था. 41 इज बेसिकली फोर्थ रैंक, 42 इज बेसिकली थर्ड रैंक. तो मुझे अभी 1 2 और 5 अलोकेट करना है. 1 तो यहाँ आ नहीं सकता, 2 नहीं आ सकता, 5, 1 2 5 में से यहाँ पे
1 और यहाँ 2, राइट। मैंने बेसिकली रैंकिंग रिपीट नहीं करने के हिसाब से लिखा है। तो 1 के हिसाब से यहाँ 44 आएगा, यहाँ 43 आएगा और यहाँ 40 आएगा। ठीक है, ऐसे एलोकेट करके। अगर हम ऐसे एलोकेट करें तो व्हाट इज द टोटल दैट इज कमिंग इन। हमने तो रैंडम एलोकेशन किया है, टोटल देखते हैं क्या क्या आता है, कहाँ कहाँ। यहाँ पे टोटल क्या है, 11, राइट। 110, 141। यहाँ पे टोटल क्या है, 10, 140। यहाँ पे टोटल क्या है, 9, 139। तो डिफरेंट डिफरेंट टोटल्स भी आए, हाईएस्ट और लोएस्ट भी हमारे हो गए, और हम आंसर क्लियरली दे पाए। फेयर, करेक्ट, आ गया। ये एबीसीडी का कुछ लेना देना नहीं है, इट्स ओवरऑल फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। सो दिस इज हाउ वी फिल द ग्रेड। डू वी ऑल हैव क्लैरिटी ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो? यस, वेरी गुड। चलो, लेट्स डू दिस वन नाउ। सेट 6 करते हैं। फिर द लोएस्ट स्कोर इन अ सब्जेक्ट was twice the cutoff. Lowest score in the subject was twice the cutoff. मतलब कट ऑफ पे तो कोई है नहीं, लोएस्ट स्कोर इज ट्वाइस द कट ऑफ। मतलब लोएस्ट क्या आया, अभी प्रोसेस कर लेती हूँ इसको। 44 इज द लोएस्ट स्कोर ऑफ एनीबडी इन दिस सब्जेक्ट, 50 एंड 40। ठीक है। फॉर एनी स्टूडेंट रैंक ऑब्टेन्ड इन एनी टू सब्जेक्ट्स वाज नॉट द सेम। ओ, तीनों सब्जेक्ट्स की अलग अलग रैंकिंग हुई है, तो किसी भी स्टूडेंट के लिए सेम रैंक नहीं था अक्रॉस। तो अगर मैं इसका टेबल फॉर्म करूं, अभी अभी देखो उन्होंने काफी सारे बेस कंडीशंस भी क्लूज में दिए है। तो अभी अगर मैं इसका टेबल फॉर्म करने लगूं, तो मुझे दिख रहा है कि देखो रैंक 1, एक तो हम ये भी कर सकते हैं, वी कैन फॉर्म टेबल 2 तरीके से, कि हम सब्जेक्ट यहाँ लिख ले प्रोबेबिलिटी, मैनेजमेंट एंड स्टेटिस्टिक्स, ऐसे लिख ले। ठीक है। और हम यहाँ पे 1 2 3 4 रैंक लिखेंगे कि किसका फर्स्ट रैंक है, किसका सेकंड रैंक है। या हम यहाँ पे लोगों के नाम लिखें और उनका रैंक आगे लिखें, एनीथिंग इज फाइन, राइट। मुझे लग रहा है कि दिस विल बी बेटर, बट ऑल्सो लार्जली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्लूज डू वी हैव अहेड। ठीक है। रैंक ऑब्टेन्ड इन एनी टू सब्जेक्ट्स इज नॉट द सेम, मतलब यहाँ पे ठीक है, नो सेम नंबर, अलग अलग देने पड़ेंगे रैंक्स। ठीक है, समझ गया ना। एक तो फिर हम 1 2 3 4 लिखते और बोलेंगे, बोलते कि 1 पे नो सेम पर्सन, एनी थिंग वाज ओके। फिर उसके बाद द टोटल स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट वाज द सम ऑफ द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स टोटल। ठीक है। फॉर एनी सब्जेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर, फॉर एनी सब्जेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर वाज 4। मतलब अगर 44, 45, 46, 47, 48 ऐसे ही मार्क्स आए फिर तो। अगर हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर, हमको लोएस्ट स्कोर पता है, तो 5 लोगों के ऐसे रैंक से आए, सिंपल सिंपल, है ना। 50, 51, 52, 53, 54 हो गए, 41, 42, 43, 44, ये मार्क्स है और क्या, है ना, ये भी हो गया। एंड ओवरऑल टॉपर इज स्टूडेंट whose overall score is greater than all other subjects, all other students। ये भी सही है कि there is an overall topper। अब उन्होंने बताया नहीं है किसको कितने मार्क्स मिले, कुछ आइडिया हमको है नहीं, राइट। तो अभी हमको ये फिगर आउट करना पड़ेगा, लेट अस सी क्लूज में कुछ दिया है क्या, बिकॉज इट इज टू ओपन एंडेड एट दिस पॉइंट, नथिंग इज गिवन टू अस। हमें बस पता है कि सब में लोएस्ट स्कोर किसी ना किसी अलग इंसान का होगा, राइट। अलग अलग इंसान को अलॉट करने पड़ेंगे लोएस्ट स्कोर हमको, क्योंकि रैंक सेम तो हो नहीं सकता, है ना। और फिर सम्स भी अपने को अलग अलग निकालने पड़ेंगे। ठीक है। तो लेट अस सी हाउ डज दिस वर्क। Which of the following can be the maximum possible score for the overall topper? ओवरऑल टॉपर का मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर क्या हो सकता है? मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर कब होगा, जब उसको पहले में उसका सेम रैंक तो हो नहीं सकता, तो उसको फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक मिल जाए। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक मिल जाए तीनों सब्जेक्ट्स में, तो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर होगा, राइट। सो लेट अस मैक्सिमाइज इट। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल, कि फर्स्ट रैंक उसको इस सब्जेक्ट में मिल गया 54, राइट। तो ये पहला फर्स्ट रैंक 54। अब सेकेंड इज, यहाँ पे मिल गया 47, सेकेंड रैंक। और फिर ये है 42, है ना। यही एक पॉसिबिलिटी है कि हमने बड़ा बड़ा कर दिया सबको, है ना। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर। तो व्हाट इज दैट मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर, बताओ मुझे। क्या आया, बताओ।
143. So 143 is a total. वो A को मिला B को मिला हमें पता नहीं है. 143. So 143 is the maximum score. अगर हम कुछ और करते, let's say हम इसका लेते मैक्सिमम 48 और इसको सेकंड रैंक देते 53 और इसको थर्ड रैंक देते 42, क्या हमारा सेम टोटल आता? क्या हमारा सेम टोटल आता? हाँ. क्यों क्यों आता? क्योंकि यहाँ पे +1 किया है, यहाँ पे -1 किया है. राइट. तो किसी को भी कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हर हर जगह पे 1 1 1 का ही डिफरेंस है, तो कोई कहीं पे भी तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक ले लो. इसमें फर्स्ट ले लो, इसमें सेकंड ले लो, इसमें थर्ड ले लो. अगेन यहाँ पे +2 किया, यहाँ -1 और यहाँ पे -1, तो अगेन सेम आ गया टोटल. राइट. तो किसी का भी तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लेते, बाय द वे जस्ट लेटिंग यू नो, तो भी टोटल सेम ही आना था. ठीक है. तो हाईएस्ट पॉसिबल टोटल इज 143. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉसिबल स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट? लीस्ट पॉसिबल स्कोर क्या आएगा? लीस्ट पॉसिबल स्कोर मतलब अगेन सेम, कि उसको लास्ट नंबर्स मिले. राइट. तो इसमें 40 मिला है, इसमें एक्चुअली इसका लीस्ट पॉसिबल 50 है. एक ही बात हुई वैसे, वो सेम बात है कि तुम एक का फर्स्ट रैंक ले लो, एक का सेकंड रैंक ले लो और एक का मतलब ऊपर से पीछे से फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक. तो 50, 45 एंड 42. राइट. व्हाट इज द टोटल? 137. सो व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर पॉसिबल बाय एनीबॉडी? 137. फिर इफ द टोटल, तो यहाँ पे एबीसीडी को रैंक नहीं किया हमने अब तक. फिर इफ द टोटल स्कोर ऑफ अमन इज द लीस्ट अमंग ऑल, मतलब उसको 137 मिला है, then what can be the maximum possible value of the total score of Aman? अगर total score of Aman is the least among all, 137 ही होगा ना, because that is the least possible score. Right. What is the maximum possible difference of the total scores? Maximum possible difference क्या है? Highest minus lowest. Right. That is it. Is this true वैसे? चलो तो बाकी अपन ऐसे प्लेस करके देखते हैं. ये कुछ अलग आता है क्या? लेट्स से अभी एबीसीडी भूल जाओ. लेट्स से एक को हाईएस्ट पॉसिबल मिला, कि हमने बोला 54, 48 एंड 42 हो गया, है ना. फिर लीस्ट पॉसिबल ई को दे देते हैं हम. लीस्ट पॉसिबल, तो यहाँ 42 तो आ नहीं पाएगा, तो हमको कुछ ऐसे चेंज करना पड़ेगा. हम बोलेंगे कि भाई, क्योंकि 42 कांट बी रिपीटेड ना, तो लेट अस से इसको 40 मार्क्स मिले, यहाँ पे 52 मिले. बेटा मैंने गलत कर दिया है, ये सब्जेक्ट वाइज देखना है, सॉरी. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, कि हाईएस्ट मार्क्स वाले को यहाँ 48 मार्क्स मिला है, यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट 53 मिला है, यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट 42 मिला है. ठीक है. अब उस हिसाब से इसको यहाँ पे हम कर देंगे कि इसको यहाँ पे लोएस्ट मिला है 50, 41 सेकेंड और 46. ये लोएस्ट पॉसिबल हो गया. करेक्ट. करेक्ट. ये लोएस्ट पॉसिबल हो गया 137. राइट. मैंने क्या किया है, बस रैंडमली 3 नंबर्स अलॉट किए जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो सकते हैं. अब बाकी लोगों को कुछ भी नंबर में अलॉट करूं, कुछ भी कर सकती हूँ. रैंक लिख लेती हूँ, है ना. रैंक के हिसाब से दिस इज द फर्स्ट रैंक और इसको मिला था थर्ड रैंक, तो सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ में यहाँ अलोकेट कर देती हूँ रैंडमली. ठीक है. तो सेकेंड मतलब 47 मार्क्स, फोर्थ मतलब 45 और 44. ठीक है. इसके हिसाब से क्या रैंकिंग है? 53 पे फोर्थ रैंक है, सॉरी सेकेंड रैंक है, उल्टा जाना है, उल्टा जाना है, उल्टा जाना है. सेकेंड रैंक है और ये लास्ट रैंक है 50, फिफ्थ रैंक. तो मैं कुछ भी अलोकेट कर दूं, अभी मुझे क्या 1 1 3 और 4 अलोकेट करना है, तो 1 3 और 4 अलोकेट कर दिया मैंने. ठीक है. फर्स्ट रैंक पे कौन आया? 54, 3 इज 52, 4 इज 51. ठीक है. अब इसके बाद ये क्या था? ये 41 था. 41 इज बेसिकली फोर्थ रैंक, 42 इज बेसिकली थर्ड रैंक. तो मुझे अभी 1 2 और 5 अलोकेट करना है. 1 तो यहाँ आ नहीं सकता, 2 नहीं आ सकता, 5. 1 2 5 में से यहाँ पे 1 और यहाँ 2. राइट. मैंने बेसिकली रैंकिंग रिपीट नहीं करने के हिसाब से लिखा है. तो 1 के हिसाब से यहाँ 44 आएगा, यहाँ 43 आएगा और यहाँ 40 आएगा. ठीक है. ऐसे अलोकेट करके, अगर हम ऐसे अलोकेट करें तो व्हाट इज द टोटल दैट इज कमिंग इन? हमने तो रैंडम एलोकेशन किया है. टोटल देखते हैं क्या क्या आता है, कहाँ कहाँ. यहाँ पे टोटल क्या है? 11. राइट. 110, 141. यहाँ पे टोटल क्या है? 10, 140. यहाँ पे टोटल क्या है? 9.
139। तो डिफरेंट डिफरेंट टोटल्स भी आए, हाईएस्ट और लोएस्ट भी हमारे हो गए, और हम आंसर क्लियरली दे पाए। फेयर, करेक्ट, आ गया। ये एबीसीडी का कुछ लेना देना नहीं है, इट्स ओवरऑल फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। सो दिस इज हाउ वी फिल द ग्रेड। डू वी ऑल हैव क्लैरिटी ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो? यस, वेरी गुड। चलो लेट्स डू दिस वन नाउ। सेट 6 करते हैं। What does this sentence mean? A numerically lower rank means better than a numerically higher rank. Basically वो वही बात बोल रहे हैं जो हम स्कूल से जानते हैं कि वन, किसी का रैंक 1 है और किसी का 5 है, तो 1 इज बेटर देन 5। यही बोल रहा है वो कि न्यूमेरिकली लोअर रैंक इज बेटर देन न्यूमेरिकली हायर रैंक। ऑब्वियसली भाई हायर इज 5 एंड 1, तो 1 इज बेटर देन 5। बट ऐसे ही मतलब कंफ्यूज करो बच्चों को। चलो लेट्स डू इट टुगेदर, करते हैं। आसान आसान सा ही है। बेस कंडीशन तो तुमने पढ़ ली कि ऐसे ऐसे रैंक्स है, 3 सब्जेक्ट्स है, किसी को भी सेम अलग अलग, एक सब्जेक्ट में मल्टीपल स्टूडेंट्स को सेम रैंक नहीं है ऑब्वियसली, राइट। और एक स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी सेम रैंक नहीं है, मतलब तुम्हारा तीनों के सब्जेक्ट्स में अलग अलग रैंक होना चाहिए। क्या हो गया? टू आवर्स क्यों आ रहा है? हाँ, तो इसके बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिया? सम ऑफ ऑल रैंक्स, डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट रैंक। पीछे कंडीशन क्या है कि देयर इज अ स्टूडेंट हु रिसीव्ड 3rd इन मैथ्स एंड 4 इन केमिस्ट्री, एंड नेक्स्ट इज 1 रैंक इन मैथ्स एंड 6th इन फिजिक्स। तो टोटल बेसिकली 7 है। टोटल बेसिकली 7 है, राइट। अगर टोटल 7 है तो यहाँ पे फिर यहाँ पे 7 + 1 ही होगा, राइट। यहाँ पे 7 + 4 होगा, यहाँ पे 7 + 5 होगा, यहाँ पे 7 + 6 होगा, यहाँ पे 7 + 6 होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर कौन से रैंक्स यहाँ आ सकते हैं ना, कौन से रैंक्स आ सकते हैं? दोनों का भी टोटल 7 दिया है। तो अगर ये स्टूडेंट एक्स है और ये स्टूडेंट वाई है, तो हमें पता है कि 3 4 एंड 1 कैन कम, है ना। पहले पहले स्टूडेंट एक्स के लिए इवेलुएट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देती हूँ, +1 +4 +5 +6 +6, राइट। तो अभी ये स्टूडेंट एक्स है और ये स्टूडेंट वाई है। तो स्टूडेंट एक्स के लिए रैंक कितना है? 3 और 4 रैंक है। 3 4 1 आ सकता है, 3 4 4 नहीं आ सकता, 3 4 5 आ सकता है, 3 4 6 आ सकता है। यहाँ पे 1 6 1 6 1 नहीं आ सकता, 1 6 4 आ सकता है, 1 6 5 भी आ सकता है, 1 6 6 1 6 6 नहीं आ सकता। समझ गए मैंने क्या किया? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई डू? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई डू? यस और नो? यस, यस। मैंने बेसिकली रैंकिंग देखी कि अगर 7 टोटल है ये 2 सब्जेक्ट का, तीसरे सब्जेक्ट का रैंक क्या आएगा? 1, बिकॉज ये ओवरऑल टोटल है ना। उस हिसाब से फिर रैंक्स क्या होंगे? 3 4 और 1, 3 4 और 1 तो हो सकता है, तो स्टूडेंट एक्स यहाँ आ सकता है। बट 1 6 1 नहीं हो सकता, फिर उस बंदे का 2 सब्जेक्ट्स में 1 रैंक आ गया, इसलिए वाई वहां आ नहीं सकता। ऐसा हमने किया। तो एक्स का रैंकिंग क्या है? एक्स स्टूडेंट इज 3 4, राइट। और ये वाई का क्या है? 1 और 6। तो अभी हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस देख लेते हैं हम। इस हिसाब से हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस कितना आएगा? इस केस में हाईएस्ट हो गया 4, लोएस्ट हो गया 1, तो डिफरेंस इज 3, राइट। एक्स के लिए सही हो रहा है। फिर नीचे जाओ, यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस क्या हो गया? 5 और 3 का डिफरेंस 2, जो नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो यहाँ तो नहीं होगा। फिर उसके बाद 6 और 3, 6 और 3 का डिफरेंस, ये करेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे 6 और 3, यहाँ का डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो एक्स यहाँ आ सकता है या एक्स यहाँ आ सकता है, राइट। और वैसे ही वाई की 2 पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। वाई का क्या हो गया यहाँ पे? 1 6 और 4, है ना। 1 6 और 4 रैंक है। 1 6 और 4 में 6 और 1 में डिफरेंस आएगा, 6 और 1 में डिफरेंस तो यहाँ तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे 1 6 और 5 में 1 और 6 अगेन 5 डिफरेंस है, यस। तो हमको पता चल गया कि भाई ये स्टूडेंट वाई है फॉर श्योर। सो मनोज की रैंकिंग हमें पता चल गई कि भाई मनोज के बारे में मुझे क्लियरली क्लियरली पता चल गया। इन माय टेबल, इफ आई ड्रॉ माय टेबल हियर, लेट्स से लेट मी ड्रॉ माय टेबल हियर। मैं अगर मार्क्स लिखने जाऊं ए जी के एम एन और आर का, कौन से सब्जेक्ट्स है? मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई ये वाई स्टूडेंट तो मेरा मनोज है। वाई मतलब ये, तो उसका मैथ्स में रैंक 1 है, फिजिक्स में रैंक 6 है, और केमिस्ट्री में रैंक होगा 5, 1 6 5, है ना। उसका टोटल बराबर आ गया 12, जो टोटल दिया हुआ है 12 वो भी आ गया।
डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट 5 है, वो भी करेक्ट आ गया। तो ये हो गया हमारा मनोज। उसके बाद हमारा जो ये स्टूडेंट है एक्स, वो कहाँ कहाँ आ सकता है, इधर या इधर। अगर इधर आ गया लेट्स से फर्स्ट केस में, तो अमित, अमित का क्या है, मैथ्स में थर्ड, केमिस्ट्री में फोर्थ, मैथ्स में थर्ड, केमिस्ट्री में फोर्थ, और उस हिसाब से बचा हुआ सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स, फिजिक्स में उसका रैंक 1 है, ये करा दो। या दूसरी पॉसिबिलिटी कि फिजिक्स में उसका रैंक क्या करवा दो, 6 करवा दो, जो हो नहीं सकता। अगेन फिजिक्स में रैंक 6 हो सकता है क्या एक्स का, नहीं हो सकता बिकॉज वो दे दिया है। तो 314 ही होगा, राइट, 314 ही होगा फिर, राइट। तो इससे हमें पता चल गया कि ये एक्स और वाई हमारे स्टूडेंट्स कौन से हैं। 314, तो 314 मतलब ये, तो हमारा अमित आ गया 314, ये हो गया अलोकेट, और हमारा मनोज हो गया। तो अब बाकी सारे तो बचे ही है, तो बचे हुए हम प्रोसेस करने लगते हैं, क्या कैसा रैंक रूंक पॉसिबल है इनका, है ना। ठीक, चलो लेट अस सी हाईएस्ट और लोएस्ट के डिफरेंसेस। हाईएस्ट और लोएस्ट के डिफरेंसेस देखो, अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस कैसे कैसे पॉसिबल है, 3 कैसे पॉसिबल है, 6 - 3 पे पॉसिबल है, राइट, या 4 - 1 पे पॉसिबल है, यही पॉसिबिलिटीज है, करेक्ट। तो ये आ सकता है डिफरेंस। टू डिफरेंस कैसे पॉसिबल है, 6 - 4 में पॉसिबल है, 5 - 3 में पॉसिबल है, 4 - 2 में पॉसिबल है, 3 - 1 में भी पॉसिबल, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 डिफरेंस अगेन सेम, 6 - 3, ए 5 - 2 भी तो है, 5 - 2 एंड 4 - 1, ठीक है। और 4 डिफरेंस कैसे होगा, 6 - 2, 5 - 1, ये हो गया, करेक्ट। तो हमें दो दो रैंक मिल गए। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे कम पॉसिबिलिटीज है। अब अगर 6 और 2 रैंक्स है, राइट, तो 13 टोटल बनाना है हमको, तो क्या बनाना पड़ेगा, ये 8 हो गया तो 5 आना पड़ेगा, राइट। तो 6 2 और 5 एक हो गया, राइट। या दूसरा, है ना, है ना। या तो फिर अगर 5 और 1 कर लिया तुमने रैंक, तो 5 + 1 तो 6 होता है, 5 + 1 तो 6 होता है, तो 6 और फिर 13 बनाने के लिए 7, और 7 रैंक है ही नहीं। तो ये भी फिक्स हो गया हमारा कि जो हमारा रवि है उसके रैंक है 6 2 और 5। तो अगर उसके रैंक 6 2 और 5 है तो हमको वो प्लेस करने पड़ेंगे। कैसे कैसे पॉसिबल है 6 2 और 5, 6 तो यहाँ आ नहीं सकता, 6 यहाँ कर दो, 6 2 5 भी नहीं हो सकता, तो 6 5 2 ऐसे आ गया एक तो, राइट। या दूसरा 6 यहाँ कर दो, तो 2 और 5 यहाँ कर दो, या 6 यहाँ कर दो, 5 और 2 यहाँ, 2 और मतलब यहाँ 5 और यहाँ 2 कर दो, ये तीनों भी रैंक्स पॉसिबल है, राइट। बट 6 5 2 इसको चलेगा तीनों रैंक्स, सही है, ये हो गया, है ना। हमें रैंक्स रिपीट नहीं करने उस हिसाब से। तो चलो ये तो सॉर्टेड है, अगेन रवि इज सॉर्ट। कहाँ जाएंगे फिर, नवीन के पास चलते हैं, नवीन के पास चलते हैं। नवीन का क्या सीन है भाई, नवीन बोल रहा है कि अगर उसका 6 और 3 टोटल हुआ, 6 और 3 रैंक है, दो रैंक्स उसके, ठीक है। तो 6 और 3 अगर है तो हमें नेक्स्ट क्या, ये 9 है, राइट। तो 9 तो बीच में क्या लगेगा, 4, तो 6 3 और 4 एक रैंक है, ठीक है। अगर 5 और 2 है, 5 और 2 7 बनाते हैं, तो 7 के बाद 13 बनाने के लिए 6 लगेगा, बट 6 पॉसिबल है नहीं बिकॉज हाईएस्ट रैंक ही 5 है हमारा, तो ये हो नहीं सकता। 4 और 1 अगेन, 4 + 1 हो जाएगा 5, और 8 लगाना पड़ेगा, जो भी हो सकता। तो 6 3 4 ही है फिर तो, 6 3 4 ही है। तो नवीन भी सॉर्टेड है कि ये 6 3 और 4 रैंक वाला बनेगा। कैसे अलॉट करेंगे हम, 6 3 4 यहाँ पे 6 डाल दो, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 होना पड़ेगा, बिकॉज हमें रिपीट नहीं करने रैंक्स, हम सिर्फ ब्लैक वालों से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी होगी। या एक 6 यहाँ डाल दो, 6 यहाँ डाल दिया तो अगेन 4 और 3 ऐसे डालना पड़ेगा, हो गया, यही है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हमारी बनेगी नहीं, ये हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट रैंक्स चलता है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम इसको डील करते हैं, गिरी, गिरी का क्या है, अगर 6 और 3 है मतलब 9, तो 2 होगा, तो 6 3 और 2, बट 2 आ नहीं सकता बिकॉज लोएस्ट हमें 3 रखना है, लोएस्ट हमें 3 रखना है, है ना, डिफरेंसेस के बेसिस पे। यहाँ पे 4 और 1 अगर है, 4 और 1 5 है, 5 + 6 होता है, अगेन नहीं आ सकता क्योंकि हाईएस्ट ही 4 है। 4 और 2 है अगर 7, तो फिर 5 और 2 तो 7, तो 5 4 2 ये रैंक्स आ सकते हैं। तो गिरी का भी फाइनल हो गया भाई, 5 4 2 उसके रैंक्स है। उस हिसाब से अगर मुझे प्लेस करना है तो कैसे करूंगी मैं, 5 4 और 2, 4 यहाँ आ नहीं सकता है, मैं 4 यहाँ कर देती हूँ, 5 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, या 4 यहाँ कर दो, 5 यहाँ आ नहीं सकता, कैसे, 5 और 2 इसकी भी दो ही पॉसिबिलिटीज प्लेस हो गई।
अब ये होने के बाद तुम्हारा सिर्फ किरण बचा है, किरण का भी कर ही दो भाई। इसका टोटल ही 6 है, तो ये तो आने नहीं वाला, ये भी आने नहीं वाला, ये भी आने नहीं वाला, यही आ सकता है 1 2 3, तो ही पॉसिबल है ना। तो 1 2 3 कैसे प्लेस करेंगे, यहाँ पे 1 नहीं आ सकती, यहाँ तो ये तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहीं पे 1 आएगा, ठीक है, यहीं पे 2 आएगा, यहीं पे 3 आएगा, नहीं तो हो जाएंगे रिपीटेशन। तो अब ये हमारा हो गया फिक्स, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अकॉर्डिंगली वी कैन कट दिस पॉसिबिलिटी, जहाँ 2 आ रहा है, 3 वाली पॉसिबिलिटी कौन सी है, यहाँ पे 3 आ रहा है, वो कट हो गया, है ना। और 1 कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उससे हमारे पास एक ही अभी बचा कि दिस इज 6 4। अगर ये 6 4 3 है तो उस हिसाब से कुछ कट हो रहा है क्या, ये कट हो जाएगा, यहाँ 6 आ नहीं सकता, तो फाइनल आंसर दिस इज 5 2 और यहाँ 5 आ नहीं सकता, तो दिस इज द फाइनल पॉसिबिलिटी 4 5 है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हो गए हमारे रैंक्स फिक्स्ड, राइट। तो यहाँ पे हमको मेजर क्लू ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा है, इट इज एट द एंड सॉल्विंग लीनियरली विद whatever clues that you have, processing the ranking, processing the maths behind it, right, and then solving, still we are solving clues sequentially only, right, कि पहले क्या सॉल्व करना है, बाद में क्या सॉल्व करना है, हम उसी ऑर्डर से जाओ। सो दिस इज आवर आंसर। मिल गया, समझ गया कैसे किया ये, पक्का? डिड यू अंडरस्टैंड दिस वन? या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नो, चलो करो ये। मैं तो पट्टू भाई, मेरी तो चलो बताओ आंसर। हु रिसीव द फर्स्ट रैंक इन केमिस्ट्री, बताओ, हु रिसीव द फर्स्ट रैंक इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में फर्स्ट रैंक किसका है, किरण का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैंक बिटवीन गिरी इन फिजिक्स, गिरी इन फिजिक्स इज 5 and received by Ravi in maths, Ravi in maths is 5 0। How many students receive a better rank than Ravi in both maths and chemistry? Better rank than Ravi in both maths and chemistry, Ravi का रैंक क्या है 5 मैथ्स में, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बेटर मार्क्स देन हिम 4, केमिस्ट्री में उसका रैंक है 6, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिसीव, अच्छा बेटर रैंक इन बोथ द सब्जेक्ट्स, बेसिकली वी हैव टू फाइंड कि बोथ द सब्जेक्ट्स में उनका बेटर रैंक है। तो मैथ्स में बेटर रैंक है इसका, ए का तो बेटर रैंक है, केमिस्ट्री में भी बेटर रैंक है, तो ए इज वन ऑफ दोस सब्जेक्ट्स, वन ऑफ दोस पीपल। देन नेक्स्ट है जी, जी का बेटर रैंक इसमें भी है, केमिस्ट्री में भी है, तो जी भी है। के का बेटर रैंक मैथ्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, राइट। एम का बेटर रैंक मैथ्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। एन का बेटर रैंक मैथ्स में तो नहीं है, तो चार चार बच्चे ऐसे, राइट। Now, who among the following received the same rank in physics as Giri received in maths? Who among the following received the same rank in physics as Giri received in maths? Giri received in maths fourth rank. Fourth rank physics में किसका है, N का, तो नवीन। And this is your answer. ठीक है, a good set. चलो good. Now that you have just getting the same alert in all phones at home altogether. Yeah, everybody is getting it. चलो, we will do this question in the next class. I would want you to attempt it. I think let us wrap it up for today. ठीक है, let us wrap it up for today. आज हमने काफी डाइवर्स टाइप ऑफ सेट्स करे, हमने रैंकिंग का एक रिलेटिव ऑर्डर सिस्टम देखा, ठीक है, और स्पेशली जो सेकंड सेट हमने सॉल्व किया था ना, सेकंड या थर्ड सेट था वो जो हमने सॉल्व किया था, इसमें जो पॉसिबिलिटीज हमने देखी, दैट आई वांट यू टू टेक इन माइंड। हमारी यहाँ पे फर्स्ट गलती ये हो गई थी कि हमने डी को फर्स्ट पोजीशन में डाला, तो दैट वाज इन द थिंग, डी वाज जस्ट ऑन द टॉप ऑफ ए एंड के, तो रैंक्स वर नॉट सपोज्ड टू बी गिवन देयर। हमें बस रिलेटिवली लिखना था कि भाई डी के साथ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डी, तुम्हारा डी है, फिर 2 रैंक के बाद अगर ए है तो एस इधर भी आ सकता है और नीचे के, या दूसरी चीज है कि एस के बाद स्पेस करके डी, और उसके बाद 2 स्पेस करके ए, और फिर के, और कितने थे टोटल 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाता, तो जो ये वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि के नीचे नहीं आ पाएगा। फिर दूसरे में हमको ये समझना चाहिए था कि दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था, ये वाला, राइट। तो इसमें हम बोलते ठीक है भाई ए, और 2 स्पेस के बाद अगर डी है और नीचे के है तो एस इधर भी डाल सकते हो, या ए 2 स्पेस के बाद डी के बाद स्पेस के बाद एस, फिर 1 2 3 4 5 6 लोग ऑलरेडी हो गए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा हमको करना था। फिर इससे हम बोलते 1 2 3 4 रैंक्स तो ओके हो गए, 5 और 6 रैंक बचा हुआ है, तो के डेफिनेटली नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर के नीचे तो मतलब अगर के बी और जी बचे थे, राइट, और बी का रैंक ए से बेहतर था, है ना, तो हमको पता था कि बी इधर ही आएगा इस केस में, तो फिर ये कर लो जी इधर और के नीचे, तो तुम्हारे 6 रैंक्स हो गए। यहाँ पे तुम क्या बोलते हैं, बी का बेटर रैंक है, यहाँ पे 1 2 3 4 4 रैंक्स हो गए, है ना। तो अभी तुम्हें 6 अगर करना है तो बी इधर डालो और जी और के नीचे डालो,
या बी इसके भी ऊपर डालो, जी इधर डाल के के नीचे डालो, है ना? ऐसे करके तुम्हें वो करना था। हमने ये जो 1 2 3 पर डायरेक्टली लिख दिया, दैट वाज रॉन्ग. But apart from that, I hope you understood how is relative ranking working. Secondly, how maths is involved in ranking questions. How do we do decode code? Codes जब जहाँ पे हमारे पास clearly एक key variable तो नहीं है. These were all the clues जहाँ पे key variable से ज्यादा major clue वाले scenarios थे. Especially the higher order questions that we solved, they more had a major clue than a key variable. और maths का use करके we solved it, right?